झाड़ू लगाना है, खाना पकाना है, वो जिंदगी जीना है तो चले जाओ। और जिसको पढ़ाई करना है और कुछ नाम रोशन करना है, स्कूल का भी मेरा भी, तब फिर ऐसा होगा कि ये मेरी बेटी हो। किसकी बेटी? सही? मेरा नाम रोशन करोगी? अपने स्कूल का नाम रोशन करोगी? दूसरी नंबर बात कि जिंदगी में बेटा बहुत कुछ देखने मिलता है। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। 1 जून 2022 को कोलकाता के गर्ल्स आर्य परिषद स्कूल के गेट पर स्टूडेंट्स और गार्जियंस की भीड़ देखी गई। सभी गुस्से में थे क्योंकि बहुत सी क्लास 11 के स्टूडेंट्स 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल थी। फेल्ड सब्जेक्ट्स के री एग्जाम का नोटिस जारी किया गया था और साथ ही 200 रुपए इन स्टूडेंट्स को पे करने को कहा गया। 2 जून 2022 को फिर भीड़ इकट्ठा हुई, मगर स्कूल के कैंपस में। और उस दिन ऐसा क्या हुआ कि गार्जियंस और स्टूडेंट्स रिग्रेट फील कर रहे थे। दरअसल 1 जून को जो न्यूज वायरल हुई उसमें सिर्फ एक पक्ष का बयान था। अरे आप मैम लोगों से बात कर लीजिए। 1 मिनट, आप क्या बोली? मैम शाम में आएगी और अभी आप बोल रही है कि मैम से बात कीजिए। आप लोग देती है 200 रुपया करके नोटिस देती है आप लोग, तब तो मैम नहीं रहती है, तब आप लोग पकड़ती है अपने हाथ पे। क्यों? आप लोग से भी बात करेंगे। आप लोग गार्जियन के ऊपर चिल्ला के बात करती है आप लोग। क्या चीज का सर? यहाँ पर वजह ये हो रहा है सर, आज हम लोगों का बच्चा लोग का रिजल्ट निकला है, ठीक है सर। हम लोगों को बोला गया सुबह 10 बजे आप लोग आ जाइएगा, आप लोग का रिजल्ट है। तो हम लोग भी गार्जियन, हम लोग जानते। एक मिनट, हम लोग आए सर, हम लोग को बोला आप लोग का अलग अलग सेक्शन में आप लोग अपने बच्चे लेके चले जाइए आप लोग। हम लोग चले गए सर। जाने के बाद में जितना सारा बच्चा है, कुछ बच्चा डर से नहीं आया। इसमें से कुछ बच्चा बोल रहा मेरा गार्जियन मानेगा नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे। हम हो गया सर। होने के बाद में वो लोग बोल रहे हैं बच्चे लोग को, किसी को 3 सब्जेक्ट में, किसी को 2 सब्जेक्ट में, किसी को 1 सब्जेक्ट में, सबको फेल दिया सर। बोला आप लोग फेल है। इतना सारा बच्चा है सर, ठीक है ठीक है सर। उसके बाद में सर बोला गया है 6 तारीख को आप लोग का रीटेस्ट लेंगे। 1 मिनट, रीटेस्ट आप लोग का किया जाएगा। आप लोग को 200 रुपया करके देने। 200 रुपया किस चीज का दिया जाएगा सर? और यदि हम लोग 200 रुपया करके हम लोग दिए सर, हम खुद दिए, हम 200 रुपया करके दिए सर। 5 दिन के अंदर में हम सर से पूछे सर जो जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ बच्चा लोग, वही चीज आप फिर से दोबारा लीजिएगा। तो बोला पेपर चेंज करके लेंगे। 5 दिन में क्या कर पाएगा बच्चे लोग, आप बताइए। अगर हम लोग गलत है तो आप लोग हम लोग को जवाब दीजिए। हाँ, और अभी बच्चे का रिजल्ट मिल रहा है और अभी से 12th का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और रह गया लिस्ट में नाम आता है सर। लिस्ट में नाम कहाँ है? लिस्ट में नाम कहाँ है? लिस्ट में नहीं आया, स्वापी में नाम आया। प्रोजेक्ट का बोला गया फाइल बना के दो, वो फाइल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग को पास किया जाएगा। फाइल दिया गया सर, 6 मार्क्स करके दिया गया, 6 मार्क्स करके, तो अभी बच्चा लोग फेल है। अब इन लोग का करियर शुरू हो रहा है सर। हम लोग गार्जियन, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन? आप लोग तो मुंह उठा के भाग जा रही है आप लोग। दोनों पक्षों के बयान और पछतावे की वजह जानने के लिए देखिए 2 जून 2022 की पूरी ये वीडियो। ये यहाँ क्या हुआ था बताइए जरा। एक्चुअली जिस दिन हुआ था उस दिन तो हम यहाँ थे नहीं, जो देखा मैंने मीडिया पे ही देखा है। और गार्जियंस का प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जब फेल हुए तो हमें पहले अपने बच्चों को देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द टीचर। That's it. And what they have done, that is very wrong. नहीं, मतलब डिटेल में बताइए। बच्चों को फेल किया गया है। देखिए, बच्चों को फेल जानबूझ के नहीं किया गया है। 11 में ऐसा होता है कि 11 से जो 12 है, 12 बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बच्चों को प्रमोट किया जाता है आमतौर से। 12 में फेल हो क्या हो, लेकिन 11 में रोकने का क्या माने है, ये पता है? रोकने की बात नहीं थी। यहाँ पे सर ने कहा कि जो बच्चे वीक हैं उनसे हम रीटेस्ट दिलवा के उनको पास करेंगे, क्योंकि ये पता चले कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। जी, तो सही है। और इस जगह पे सर गलत नहीं थे। और 200 रुपए की बात आ रही है, तो फिर गार्जियंस जो है वो क्यों वावेला मचाएगा? अब गार्जियंस क्यों, ये उनका इशू, सबका माइंड एक तरह नहीं है। आपके बच्चे पास किए ना, आपकी बच्ची ने मेहनत किया, इसलिए वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुई। ओके, देन यू आर सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल वेरी मच एंड द मैनेजमेंट आल्सो। थैंक यू। तो मैं यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं आर्या परिषद विद्यालय में हूँ और यहाँ कल एक बहुत बड़ा झमेला हुआ था। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ रहे थे, बच्चियाँ पढ़ रही थी, उन्हें रोक लिया गया था और जिसकी वजह से ये सारा झमेला हुआ। उसके बाद जो है आज फिर गार्जियन आए हैं और जिनके बच्चे पास हो चुके हैं वही लोग हैं। मैम क्या हुआ था बताइएगा। सर, हम उस दिन नहीं
थे यहाँ। आप नहीं थे? In which class you all are? You all have passed? Yes. Why you have passed? Because we have studied. You have studied. Exactly. So do you have any issue with your management and teachers? No, ma'am. Why they are then shouting the other students and the guardians? That they know why they are doing this. That they know why they are doing this. हिंदी में पूछे ना, बोलिए। मैम Familiar हो मैम ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी और उसमें हम लोग नोट्स भी देते थे और अच्छे से क्लासेस भी कराते थे और कुछ स्टूडेंट्स उसमें इंटरप्ट नहीं होते थे। तो ये उन्हीं की मिस्टेक है कि वो लोग अच्छे तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस सही से नहीं करते थे उन्हीं का ये मसला हुआ है, ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ हुआ है। वही लोग 1-2 सब्जेक्ट में प्लस किए। यस मैम, अगर ऑफलाइन क्लासेस भी हो रही थी यहाँ पे स्कूल में 3 डेज हो रही थी क्योंकि हाफ कर दिया गया था सब कुछ। तो थ्रू व्हाट्सएप आप लोगों को मैटर्स में प्रोवाइड किया जाता था? यस मैम, पीडीएफ बना के भी मैम देती थी। मैम जो लोग क्लास नहीं करता था वो लोग को मैम पीडीएफ के थ्रू ग्रुप में सेंड कर देती थी। ऐसा नहीं मैम, सारे मटेरियल क्लास में देती थी, मैम व्हाट्सएप में भी दे देती थी। तो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप से नहीं आ पाता वो लोग को। अच्छा, जो बच्चे सपोज एब्सेंट रहते थे उनके साथ कैसे डील किया जाता था, कैसे उनको प्रोवाइड किया जाता था? ग्रुप में नोट्स जाता था। सारे नोट्स ग्रुप में थे। अच्छा, इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ पीडीएफ को या फिर वीडियोस हर चीज दिया जाता है। अच्छा, तो फिर ये जो झमेला हो रहा है या जो भी चित्कार हो रही है यहाँ पे, तो उसका कोई माने है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू यू ऑल, फेल वाले के कि पास वाले के? फेल वाले के। अभी रिटेस्ट का बात हो रहा है, तो आप तैयार है रिटेस्ट देने के लिए? आपके बच्चे किस में फेल हुए, किस सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट। चारों एग्जाम 4 ही देना है और बाकी नहीं देना है। तो उससे कल तो आपके बच्चे एक्सेप्ट किए कि वो सही में लिखे नहीं तो इसलिए फेल हुए हैं? अब ये तो हम भी नहीं बोल सकते कि बच्चे अगर पेपर देखेंगे उसके बाद अच्छा। बोलेंगे। तो आपने पेपर शो करने के लिए नहीं बोला था? बोला था मैम को, तो अभी तक पेपर शो नहीं हुआ। तो आप लोग क्या डेट दिया गया? रिटेस्ट में आपके बच्चे बैठेंगे? रिटेस्ट में बच्चे बैठेंगे, तो आप इस बात को अग्री करती हैं कि आप इसके लिए फुल्ली रेडी है, बच्चा भी रेडी है? अब कोई आप लोगों का झोल झमेला नहीं है, हैं? कोई आपका कंप्लेंट नहीं है स्कूल और मैनेजमेंट से, ठीक है? इसका मतलब नहीं है। और जिसको झाड़ू लगाना है, खाना पकाना है, वो जिंदगी जीना है तो चले जाओ। और जिसको पढ़ाई करना है और कुछ नाम रोशन करना है, स्कूल का भी मेरा भी, तब फिर ऐसा होगा कि ये मेरी बेटी हो। किसकी बेटी? सही? मेरा नाम रोशन करोगी? अपने स्कूल का नाम रोशन करोगी? दूसरी नंबर बात कि जिंदगी में बेटा बहुत कुछ देखने मिलता है। जो आँख पे देखो उस पे विश्वास मत करो, जो कान से सुनो उस पे विश्वास मत करो। आँख का देखा हुआ, कान का सुना हुआ, दोनों को अपने ब्रेन के मिक्सर ग्राइंडर में फेंटो। फेंटने के बाद जो लगे कि सही है उस पे अमल करना सीखो बेटा। अब आप लोग बड़ी हो गई हो, खूब नाम रोशन करो। और जिस तरह आपके स्कूल को बदनाम करने की साजिश की गई, आप लोग सारे इस चीज को इतना फैलाओ कि आपका स्कूल सही है या गलत है। बोलने से नहीं होगा बेटा, इस चीज को इतना आप लोग को वायरल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के दुश्मन आप लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों के स्कूल के विरुद्ध बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं लड़कियों का स्कूल बंद हो जाए, लेकिन आप लोगों को ऐसा बन के दिखाना है। आज आपका पापा अकेले भीख मांग के स्कूल चलाता है, कल आप लोग ऑफिसर बनोगी और स्कूल में आप लोग आने वाले कल में आप लोग मिलकर स्कूल को चलाओगी। बोलो, वादा करती हो? यस सर। आगे बढ़ोगी? यस सर। नाम रोशन करोगी? 10% से भी ज्यादा 10% बच्चों ने फेल किया है। 15% लोग फेल किए होंगे, इससे ज्यादा सब कोई पास है। ओके, जो लोग पढ़े नहीं है वो लोग कैसे पास हो सकते हैं? और अगर कोई फेल भी है तो 1-2 सब्जेक्ट में, वो भी 1-2 मार्क्स के लिए, वो एग्जाम देके अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और जो लोग आंसर ही नहीं लिखे, ऐसे क्वेश्चन कॉपी करके छोड़ दिए, वो लोग पास कैसे हो सकते हैं? मतलब पॉसिबिलिटीज है मार्क्स लाने की, पास करने की। अगर वो लोग हार्डवर्क करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो लोग भी आपकी तरह अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, है ना? जिस तरह एक बच्ची ने भी कहा कि जो पढ़ेगी नहीं, कुछ आंसर नहीं लिखेगी, वो पास कैसे होगी? जो पढ़ेगी जब ना, वो कुछ आंसर लिखेगी जब ना पास होगी। और आज हमारी बच्ची कुछ आंसर उसमें लिखी नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो वो कहाँ से पास होगी? वो तो फेल हुई। और उसके बाद हम लोग आके यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे। इससे अच्छा हम अपने घर में अपने बच्चों को जाके समझाएं कि किस तरह हमारे बच्चे पढ़ेंगे और किस तरह उन्हें पढ़ाएंगे। जब तक बुलाना होगा तो क्या हो रहा है, जरा उसके डिटेल बताइए। आप लोगों ने क्या इससे? देखिए, हम तो कुछ नया
नहीं किए। हमारे यहाँ तो हमेशा से ही शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़े तो एक्चुअल में खाली डिग्री नहीं पाए और हायर क्लास में 12 क्लास में पास हो, 10 में पास हो और हायर स्टडी में भी हमारे बच्चे अच्छे रहें। तो हमको कोई नया नहीं किया, हर साल ही हम 11 क्लास में 10 का सेंटअप में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको फिर एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो ये तो उनका ही भला होता है कि वो 12th क्लास में आराम से एग्ज़ाम देते हैं। 12th क्लास में उनको कोई टेंशन नहीं होता है। एग्जाम जो आप लोग लेंगे उस सब्जेक्ट का, तो उसको वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, तो आप लोग उसके लिए अग्री हैं? पेपर दिखाने को हमने पहले ही कर दिया था। अच्छा, एक्चुअल में जिस दिन रिजल्ट उन लोगों को हाथ में दिया गया, मैंने क्या किया ना, थोड़ा पहले रिजल्ट इसलिए दिया, हर साल ही देते हैं कि जो बीच में टाइम है, जैसे जुलाई से उनका स्टडी चालू होगा, तो उस बीच में वो अपना प्रिपेयर कर लें, एग्जाम दे लें, सब क्लियर हो जाए उनका और रिजल्ट उनका पास हो जाए। तो ये तो कोई नया बात नहीं, और हमने पहले ही कह दिया था कि एक डेट दिया, पर्टिकुलर डेट, उस डेट में आप लोगों को कॉपी दिखाई जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में तो सुनने में आया, बाद में बच्चे लोग बोल रहे कि हम लोग को कॉपी भी नहीं देखना, नंबर भी नहीं देखना। हम लोगों को जैसे 10 से 11 में प्रमोट किया गया, वैसे 11 से 12 में प्रमोट किया गया सब्जेक्ट में। वो पेपर देखना चाहते हैं, एकदम दिखाएंगे। पहले भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं, दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जो बच्चे इतने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों इतने सब्जेक्ट्स में फेल हुए? अभी तो मैं उनसे पूछती हूँ कि साल भर आप लोगों ने क्या किया, क्लास में क्यों नहीं आई? फिर जब यहाँ क्लास चला उस समय भी तुम लोग नहीं आई। कोई बच्चा अच्छे से अगर पढ़ेगा हमारे स्कूल में फेल नहीं होगा, ये मैं बोल रही हूँ दावा के साथ। अच्छा, कुछ 200 रुपये का भी कोई थोड़ा सा पेनल्टी देना है। ये घटना देख के काफ़ी मुझे दुख हुआ। मैं कमल शर्मा, गर्ल्स आर्य परिषद का सेक्रेटरी हूँ और हमारा स्कूल पूरे बंगाल में नहीं, मोस्ट प्रोबेबली पूरे इंडिया में सबसे अलग है। हमारा अनएडेड स्कूल है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ हिंदी मीडियम जो चलाते हैं, 5 to 10 बच्चियों से एक फुटा कौड़ी भी नहीं लेते और गवर्नमेंट की किताब के साथ साथ प्राइवेट किताब, ड्रेस, स्वेटर, जैकेट, बीच बीच में राशन, ये सब कुछ फ्री बांटते हैं। और जो इस साल से हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम चालू किया, उसमें एडमिशन फी 0 पैसा, 5, 6 में 150 रुपया महीना, 7 में 200, 8 में 250 और 9, 10 में 300 रुपया, जो कि मैं समझता हूँ कि कहीं भी इंग्लिश मीडियम इस तरह का नहीं है। गरीब की लड़की जो आज के दिन जिनके माँ बाप गरीब हैं, बहुत तकलीफ में पढ़ा रहे हैं, उनको हम ऐसी तालीम दें, ऐसी पढ़ाई दें कि वो आगे चल के अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने समाज का सहारा बने, अपने देश का नाम रोशन करे। इस मकसद के साथ मैं ये स्कूल चलाता हूँ। जितनी भी बच्चियाँ हैं वो सारी मेरी बेटियाँ हैं। जगह जगह जाता हूँ, भीख मांग के लाता हूँ अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों की तालीम के लिए। मेरे को गवर्नमेंट एक फुटा कौड़ी भी नहीं देती, चंदा मिलता है और लाके स्कूल चलाता हूँ। इंडिगो विस्तारा में एयर होस्टेस है, हमारी पढ़ाई हुई लड़की बैंक की मैनेजर है। उस बेचारी बहन जी ने भी आके बोला कि सर हमको नहीं मालूम था, हमसे गलती हो गई। मैंने कहा ठीक है, गलती इंसान से ही होती है। तो मीडिया वाले उस दिन आए थे, उनसे मेरी गुजारिश है कि कभी भी तो दोनों पक्ष का एक साथ कवरेज करके उसका इंटरव्यू लेके दोनों को पैरेलल दिखाया जाए, तभी पब्लिक समझ पाएगी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगर 24 घंटे में उनका नहीं हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने रात को ही अपने 2-1 बच्चों से बात की है, जैसे उनका नाम सिद्दीकी साहब है, फोनेक्स के जो MD है गुलाम असलम, उनका है, वो भी मेरा बेटा है। ये लोग बहुत सोशल काम करते हैं। मैंने सिद्दीकी को कहा, गुलाम को कहा, उन लोगों ने देन एंड देर कहा कि हमारे ममता बनर्जी का जो प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य साथी, ये कोई भी गरीब इसके कमी के कारण मर नहीं सकता। उन्होंने दूसरे दिन 10 बजे बुलाया रॉक्सी सिनेमा के पास, एक बंदे के पास। उन्होंने आधे घंटे में उसके अब्बू का नाम इंडोर्स किया और उस बंदे का ऑपरेशन हुआ और वो लड़की के अब्बू बच गए। इसके लिए मैं अपनी मुख्यमंत्री को, मेरे बेटा गुलाम, मेरे बेटा साहिब सिद्दीकी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लोग स्टूडेंट लोग मेरे ऊपर अटैक किया है। 11 बजे तक टाइमिंग था रिजल्ट देने का। रिजल्ट से जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, एक्चुअली उन लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल जो था ना वो काफ़ी हाई था। इस तरह से था कि 10 में तो हम लोग एग्जाम नहीं दिए हैं, तो 10 से अगर बोर्ड के थ्रू अगर हम लोगों को प्रमोट करवा दिया जाता है तो आप लोग होते कौन है कि 11 में मुझे रोकेंगे। बोर्ड से क्वेश्चन आया है, सो व्हाट, हम लोगों को पास करवा दिया जाए, 11 से 12 में हम लोग एनी हाउ जाएंगे।
तो हम लोग कॉपी दिखाने का बात किए हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ डाउट है कि नहीं हम लोग लिखे हैं, हालांकि वो लोग लिखे तो हैं लेकिन क्वेश्चन को कॉपी किया, वो भी एक पेपर में एक बार नहीं 4 बार 5 बार क्वेश्चन को कॉपी कर करके पूरा कॉपी जो है आंसर शीट है उसे भर चुके, फिल आउट किया। तो उसके बाद जब हम लोग मैसेज कर दिया गया स्कूल की तरफ से कि आप लोगों को कॉपी दिखाया जाएगा, एक डेट दे दिया गया, तो वो लोग क्या किए, बाहर में कोई एक गार्जियन थे, 1-2 कुछ गार्जियन थे जो कि बाकी सारे जितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जो लोग लैंग्वेज में 2-3 ऐसा मार्क्स पाए हैं, तो उन लोगों को पकड़ के बोला जा रहा है कि आप लोग ऐसे घर मत जाओ, आप लोग यहाँ पे गैदरिंग करो, थोड़ा झमेला करो, स्कूल का जो प्रॉपर्टी है उसे थोड़ा सा वेस्ट करो, टीचर के ऊपर अटैक करते हैं, टीचर लोग यहाँ पे नहीं है, टीचर लोग भाग जाएंगे, उल्टा पुल्टा सब कुछ बताकर, जबकि हम लोग स्कूल के अंदर हैं, लेकिन तभी उन लोगों को बताया जा रहा है टीचर लोग छोड़ के भाग गए हैं, डर से भाग गए हैं। तो उसके बाद करीबन वो लोग 2 घंटा तक वेट किया। 2 बजे जब हम लोग ऑफिस से निकल रहे थे, उसके बाद वो लोग वहाँ से पकड़ो पकड़ो, ये लोग भागा जा रहा है, देखो देखो भाग रहा है। तो जो गार्जियन थे, 2-4 गार्जियन और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन सबको लेकर मुझे फॉलो करते हुए, इवन मेरा कपड़ा पकड़ के खींचते हुए, फीमेल होकर के मेरा कपड़ा पकड़ के खींच रही है, मेरा बैग लेके पकड़ के खींचते हुए, सिगरेट कल जो है ना वहाँ तक मुझे लेके जाया गया है। यहाँ पे पूरा स्क्रैचेस देखिए कर दिया गया है उस दिन। वहाँ पे और एक जो रिपोर्टर थे वो भी देख रहे हैं, इतना शर्मनाक हादसा हो रहा है, वो देख रहे हैं, वो भी कैमरा लेके फॉलो कर रहे हैं कि हाँ एक चीज हो रहा है। किस सब्जेक्ट में फेल हुआ? अच्छा, तो आपका अब आप क्या डिसीजन आपने लिया है? हम रिटेस्ट देने के लिए तैयार, रिटेस्ट देने के लिए तैयार हैं आप मेहनत करेंगी और उसमें पास करेंगी, ये प्रण लेती हैं, दैट्स वेरी गुड। सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन रिटेस्ट दे रहे, हमारे बच्चे देने के लिए तैयार है। हम लोग फेल किए हैं जिस सब्जेक्ट में, तो आप लोगों ने ये कहा मैनेजमेंट को कि आप लोग पेपर देखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बोले हैं, सर खुद बोला है कि यदि आप लोग का शक है कि लड़की आप लोग फेल किया है, क्यों फेल किया है, तो आप लोग पेपर चेक कर सकते हैं। मेरा बेटी जब से रिजल्ट सुना वो सुन रो रहा था। किस सब्जेक्ट में आप फेल की? कौन साइंस? और हाँ, तो हिंदी तो आसान है, हिंदी तो हर का सब्जेक्ट। यही तो बात है, कैसे फेल कर जवाब कैसे दे मैम हम लोग? जी मैम, तो जो एलिगेशन लगा रहे थे या स्कूल के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, वो गार्जियन आज नहीं आए? मैम लोग के साथ वही गार्जियन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट में सिर्फ एक मेरी स्टूडेंट पल्लवी का नाम फंसा है, गार्जियन का नाम, ये मतलब वो गार्जियन इसके वजह से इसका आ गया है, लेकिन सारी स्टूडेंट पीछे हटी है, सारी स्टूडेंट ने आवाज उठाई, एक लौती ना हम उठाए ना गार्जियन। आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए थे? मैम 2 सब्जेक्ट में सर फेल। आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए? किस सब्जेक्ट में? पॉल साइंस और ज्योग्राफी। HS का आपको लोग आए? 11। तो कल जिन लोगों ने माहौल खराब किया था, आज वो लोग प्रेजेंट लोग नहीं है, सब पीछे हटा हुआ, सब पीछे हटे हुए और बहुत आए भी हैं तो बोलना नहीं चाह रहे। आप लोगों का क्या आपने डिसीजन क्या लिया है? हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से आप लोग बात करेंगे? हाँ, आप लोग बात करने का डिसीजन, आप लोग क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? हम लोग अब रिटेस्ट देंगे, रिटेस्ट देंगे, जो भी मैनेजमेंट बोलेंगे वो आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। और जो भी यहाँ पर हुआ माहौल खराब, उसके लिए आप लोग सॉरी बोलते हैं? क्लास में देती थी, व्हाट्सएप में भी दे देती थी। अच्छा, स्टूडेंट्स व्हाट्सएप में नहीं आ पा रहे। अच्छा, जो बच्चे सपोज एब्सेंट रहते थे उनके साथ कैसे डील किया जाता था, कैसे उनको प्रोवाइड किया जाता था? ग्रुप में नोट्स जाता था। सारे नोट्स ग्रुप में थे। अच्छा, इन फॉर्म ऑफ PDF? यस मैम, या फिर वीडियोस, हर चीज दिया जाता। अच्छा, तो फिर ये जो झमेला हो रहा है या जो भी चित्कार हो रही है यहाँ पे, तो उसका कोई माने है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू यू ऑल? यस मैम, बिकॉज आप लोगों का बयान मैटर करता है, ये आप लोगों की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो आप लोगों का बयान ही मैटर करता है, इस स्कूल की बदनामी और नाम आप लोगों के बयान पे टिका हुआ है। अंडरस्टैंड? यस मैम। सो आप लोग सही से बोले। स्टूडेंट्स का जब पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से मार्क्स मिलेंगे? ना ऑनलाइन क्लास में, ना ऑफलाइन क्लास में, हर जगह एब्सेंट। तो आप सारे इतने सारे बच्चों ने पास किया है? यस मैम। कितने बच्चों ने फेल किया बता सकते हैं?